पोस्टरों में सबसे ज्यादा आगे मोदी साहब ही दिख रहे हैं, तो मेहमानों के स्वागत करने का एक नया तरीका भी दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को एक साल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप भी उसमें शामिल हुए, मैं भी दो तीन जगह मैं भी शामिल हुआ। और देखिए, मतलब इसको अगर भविष्य का इतिहासकार जब देखेगा तो नरेंद्र मोदी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी उसमें एक बहुत छोटा अंश होगा। इस यात्रा ने, मतलब मैं अगर पिछले 30 साल की राजनीति की चर्चा करूं, यानी बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद की राजनीति के बाद, तो इस देश में अगर कुछ बहुत अच्छा और सकारात्मक हुआ है और इतने बड़े स्केल पर हुआ है, वो भारत जोड़ो यात्रा हुई है। और इस दौरान आप देखिए कि कांग्रेस के भी ऐसे दो प्रधानमंत्री हुए, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर नहीं थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस की दूरी, जो कांग्रेस का वास्तविक जनाधार था, उससे हटती गई। और केवल वास्तविक जनाधार से नहीं हटी, वैचारिक जो कांग्रेस की जमीन थी वहां से भी कांग्रेस हटी है। इस यात्रा ने केवल कांग्रेस को नहीं, पूरे देश को तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें दी हैं राजीव जी। एक, नए तरीके की राजनीति दी है। जैसा मैंने चर्चा किया कि नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, मोदी, बीच में दो तीन प्रधानमंत्री और आए, लेकिन ये मुख्य तौर पर इस दौरान जो देश की राजनीति थी वो केवल कांग्रेस की नहीं, बाकी सब नेताओं की। आप उन नेताओं को भी इनमें गिने जो समाजवाद और सोशल जस्टिस की राजनीति करते हैं, वो भी जनता से दूर चले गए। सारी राजनीति बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर, ब्लैक कैट कमांडो के पीछे और हेलीकॉप्टर पर चली गई। ये पहली बार हुआ है इतने बड़े पैमाने पर कि कोई राजनेता जनता के बीच में इस तरीके से गया हो, और एक नए प्रकार की राजनीति जिसमें कि जनसंपर्क पे वापस लौटी है। तो ये एक नया कुछ भारत ने दिया। दूसरा चीज कि सोच के आधार पर एक वैक्यूम बन गया था, एक विचारधारा का वैक्यूम बन गया था, और उस वैक्यूम का फायदा, उस खालीपन का फायदा आरएसएस ने उठा लिया। मंडल कमीशन के बाद जो राजनीति आई, उसके बड़े सकारात्मक परिणाम हुए। एक वंचित समाज को पॉलिटिकल लीडरशिप मिली, लेकिन उनकी भी राजनीति ने एक जो वैचारिक दृष्टिकोण देना चाहिए था, वो वैचारिक दृष्टिकोण नहीं दिया। वो सत्ता में आने की राजनीति और सत्ता की राजनीति तक ही सीमित रह गया मामला। तो एक नई सोच जो कि समावेशी है, इंक्लूसिव है, सबको साथ में लेकर, महिला, जेंडर का इशू, आरक्षण का इशू, हाशिए के समाज का इशू, माइनॉरिटीज का इशू, इनको साथ में लेकर यात्रा चली है। और तीसरा सबसे बड़ा जो चीज है कि इस देश को राजीव जी कॉन्फिडेंस दिया है। पिछले हफ्ते 10 दिन की घटनाएं आप अगर देख लीजिए, जिसको हम लोग हंसी मजाक में टेस्ट बलून भी कह रहे हैं, लेकिन वो गंभीर बातें हैं कि देश के संवैधानिक लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहे हैं। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, कोई संस्थान नहीं बचा जिस पे हमला ना हुआ हो। संसद, ये मनमानी चल रही है। संसद का सत्र कैसे बुलाया जाएगा, क्यों बुलाया जाएगा, कोई पारदर्शिता नहीं है। बीच बीच में वन नेशन वन इलेक्शन के शिगुफे छोड़े जाते हैं। हम लोग ही यहाँ पे चर्चा करते हैं कि चुनाव होगा भी कि नहीं होगा। इतना बड़ा संकट देश के संवैधानिक लोकतंत्र पे है, उसके बावजूद राजीव जी देश को एक कॉन्फिडेंस भी है, और उसी कॉन्फिडेंस ने इंडिया गठबंधन बनाया है। बिल्कुल। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो कंट्रीब्यूशन है
भारत की राजनीति में जो आगे के इतिहासकार को दिखाई देगा कि इसने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और सबसे बड़ी बात, दो इम्पोर्टेंट नारे वहां से निकले, मोहब्बत की दुकान, जिसकी बहुत आवश्यकता थी। आप देखिए ना, देश में लिंचिंग, घोड़ी से उतार कर दूल्हे को मारना, मंदिर जाने पर मारना, पानी पीने पर मारना, किन किन चीजों पे हत्याएं हो रही, फ्रिज खोलकर देखकर कौन क्या खा रहा, उस पर हत्याएं हो गई। उस संकट काल से निकालने वाली जो कोशिश है वो ये भारत जोड़ो यात्रा में हुई है। तो इसका कंट्रीब्यूशन भविष्य के इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ा होगा। उसमें नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी एक पैराग्राफ की होगी। कर रहा है राजीव जी, इस बार दिल्ली सितंबर में भी बहुत गर्म है और ये गर्मी बहुत जगह महसूस की जा रही है। अब देखिए, मोहन भागवत आरएसएस के चीफ आरएसएस आरक्षण के पक्ष में बयान दे रहे हैं और वो यहां तक कह रहे हैं, कोई किस्सा भी बताया है कि कैसे स्वयं सेवकों ने गाय का मांस तक जो है वो खा लिया था। ऐसा कोई किस्सा भी उन्होंने बताया, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि वो उनके जो आयोजक थे उन्होंने झूठ कहा था और उनकी परीक्षा ले रहे थे। एनीवे, मतलब ये कि वो आरएसएस को कहां तक ले जा रहे हैं कि वो क्यों हो रहा है। और जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो उदयनिधि स्टालिन से कहां अलग है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 2000 साल तक जो प्रताड़ना सही है वंचित समाज ने, उसको ठीक करने के लिए अगले 200 साल तक आप भी बर्दाश्त करो आरक्षण, ये उन्होंने कहा। तो ये कहां से अलग है जो उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं? कारण क्या है? ये गिरगिटान से भी तेज रंग बदलने का कारण क्या है? उसका कारण है कि नीचे से जमीन खिसक रही है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, जो इंडिया गठबंधन बना है, जो बिहार में कास्ट का सर्वे हो रहा है, जो कास्ट सेंसस की डिमांड उठ रही है, ये आरएसएस बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग की हवा निकाल रहा है। इनके गुब्बारे में सुई चुभा रहा है। ये महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से माइनॉरिटीज का वोट अब जो है वो कांग्रेस की तरफ वापस आ सकता है। इसलिए पसमानदा मुसलमान की बात शुरू कर दी बीजेपी ने कुछ महीने पहले। अभी तक तो इनको याद नहीं आए थे पसमानदा, जिसकी दुकानें आप बंद करवाते हो, जिसको मारते हो गाय के नाम पर, जिसकी दुकानों में आग लगाते हो, वो कौन है? उसको तब देखते हो कि जहाँ बुलडोजर चलाते योगी गवर्नमेंट के लोग, या मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहे खरगोन में, तो देखा क्या कि ये पसमानदा है कि अशरफ है कि पठान है कि सैयद है? तब तो आप देखते नहीं है। तो ये जो बातें जो ये आपको पटरी बदली हुई नजर आ रही है, वो पटरी बदली हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। और दूसरी एक बात है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए अभी तक वो अमेरिका में गए, यूनिवर्सिटी और थिंक टैंक में बात किया। मैंने इनसे बात की सैम पिट्रोडा साहब से, जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रोग्राम फिक्स किए, राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। जो बता रहे हैं, आपने कहा कि बहुत डिमांड है। राहुल गांधी इस विजिट में ब्रुसेल्स में, फ्रांस में, नीदरलैंड्स में मिनिस्टर से, उनके लीडर अपोजिशन से, सीनेटर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे हैं। यानी अब वो उनकी जो यात्रा का लेवल है वो बढ़ गया। और याद कीजिए कि 15 अगस्त को जब अमेरिका के कुछ सीनेटर भारत आए हुए थे, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने शायद उसको अनुमति नहीं दी। ये जो स्वीकार्यता राहुल गांधी की बढ़ रही है, ये राजनीतिक संकेत है।
और मैं 2014 की बात पे ले जाऊंगा कि जब मोदी जी जा रहे थे, तब मोदी जी के पास वीज़ा नहीं था अमेरिका का और यूरोप का, तो वो चीन और जापान और दूसरे देशों में जा रहे थे। वो और मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए भी मोदी जी जब जाते हैं कहीं, तो वो एक सरकारी कार्यक्रम के अलावा सिर्फ और सिर्फ एनआरआई से, इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं, कभी वहां के लोगों से नहीं मिलते। राहुल गांधी के दबाव में वहां के नस्लिस्ट से मिले, एक तस्वीर आई अमेरिका में जब वो गए जी। लेकिन तो ये जो स्वीकार्यता बढ़ रही है राहुल गांधी की, ये पॉलिटिकल संदेश वहां तक भी जा रहा है। तो इस वजह से बीजेपी को बहुत कुछ जो है वो अपना रणनीति, मोदी साहब को, आरएसएस को, बीजेपी को बदल रहे हैं। और अभी आप देखिएगा जिसका बहुत कई तरीके के टेस्ट बलून उड़ाए गए, उतारे गए, उड़ाए गए, और अब आप देख रहे हैं कि संसद का जो विशेष सत्र है उसका एजेंडा क्या है। उसका एजेंडा ये है कि कोई एजेंडा नहीं है। तो ये जो राजनीतिक क्राइसिस है बीजेपी के अंदर, मोदी साहब के अंदर, ये बता रही है कि आगे आने वाले की राजनीति समय की और इलेक्शन कैसे होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन को लेकर के ये चिंता तो जाहिर है हमेशा पिछले दिनों लगातार हो रही है। देश की जनता ज़्यादा जागरूक है और चाह रही है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, और लेकिन इलेक्शन कमीशन जो बता रहा है कि किसी भी वक्त हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आज की तारीख में 5 राज्यों के इलेक्शन की तैयारियां उनकी पूरी हो चुकी हैं। ज़रा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे समझो कि पिछले 1 साल में जो कुछ बदला है उसका कितना असर अब देख रहे हैं आप। 2 इलेक्शन पे उसका असर साफ दिखाई दिया, और ख़ासकर 2 में से एक को अगर पीछे कर भी दें, यानी कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन को,